वेलकम टू दी ऑरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स एंड आज की हमारी ऑरिजिन स्टोरी होने वाली है ऑरिजिन स्टोरी ऑफ पावर मैन ए ल्यूक केज, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे सब्सक्राइबर टोटल एंटरटेनमेंट 19 ने। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में एंड मैं जल्दी इस वीडियो लेने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। पावरमैन ए ल्यूक केज की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी दी कॉमिक ल्यूक केज हीरो फॉर हायर इशू 1 जून 1972 में, और इसे हीरो फॉर हायर क्यों कहा जाता है ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। तो ल्यूक केज अपने फ्रेंड विलिस स्ट्राइकर के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरियां करता था और दोनों एक राइवल नाम की गैंग के लिए काम करते थे। और विलिस की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसे वो बहुत प्यार करता था, बट एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड को विलिस के क्राइम लाइफ के बारे में पता चल जाता है, जिस कारण दोनों में बहस होती है एंड फिर विलिस की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर ब्रेकअप कर चली जाती है। बट विलिस अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत प्यार करता था, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए उसी शाम उसके घर की ओर भागता है। पर वहां जाकर वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ल्यूक केज के साथ खड़ी है उनके घर के बाहर एंड विलियस सोचता है कि उसका ब्रेकअप ल्यूक केज ने करवाया है, जबकि एक्चुअली में ल्यूक केज विलियस की गर्लफ्रेंड को हौसला दे रहा था। तो अपनी गलत फैमिली के चलते विलियस ल्यूक केज से बदला लेने की सोचता है और चोरी छुपे वो ल्यूक केज के अपार्टमेंट में हीरोइन छुपा देता है एंड पुलिस को टिप दे देता है और ल्यूक केज को अरेस्ट करवा देता है। एंड जब ल्यूक केज को इसके बारे में पता चलता है तो वो विलियस से बदला लेने की कसम खाता है, जिसके चलते उसका बिहेवियर चिड़चिड़ा हो जाता है एंड वो कॉन्स्टेंटली जेल से बाहर निकलने की कोशिश करता है एंड जेल के गार्ड्स के साथ भी उसकी कई बार फाइट हो जाती है, जिस कारण ज्यादातर गार्ड्स उससे नफरत करने लगते हैं। एंड इतने बैड बिहेवियर के कारण ल्यूक को सुपर आइसोलेट जेल द लिटिल एल्काट्राज में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर कार्ल से, जो कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक वॉलंटियर सब्जेक्ट ढूंढ रहा था एंड उसका एक्सपेरिमेंट था कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से भी एक बेटर सीरम बनाना। तो ल्यूक केज इसके लिए वॉलंटियर बन जाता है और चैम्बर में एंटर हो जाता है, जहाँ उसे हल्की इलेक्ट्रिसिटी फील होती है। तो एक्सपेरिमेंट बहुत लंबा चल रहा था, तो बीच में ही डॉक्टर कार्ल लैब से बाहर निकलकर सिगरेट का कश लगाने जाता है एंड इसी दौरान वहाँ पर जेल का एक गार्ड आ जाता है जो कि ल्यूक से बहुत नफरत करता है और वो आते ही मशीन के चैम्बर के साथ छेड़छाड़ करने लगता है ताकि वो ल्यूक केज को मार डाले, जिस कारण चैम्बर में गड़बड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर कार्ल भी आ जाता है एंड चैम्बर की अंदर ल्यूक की बॉडी बर्न होने लगती है, बट एक्चुअली में इस सब का उल्टा होता है और मरने की बजाय एंड जलने की बजाय ल्यूक केज सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाता है उस सुपर सोल्जर सीरम चैम्बर के कारण एंड चैम्बर को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर पुलिस वाला उस पर शूट करने लगता है। पर ल्यूक केज फुर्ती से आकर उस गार्ड को एक जोर से पंच मारता है और इसके बाद ल्यूक केज जेल से भाग निकलता है एंड उसी दौरान उस पर कई गोलियां चलाई जाती है, बट ल्यूक केज देखता है कि उसकी बॉडी ब्लड प्रूफ बन चुकी है। तो फिर वो एक बोट में बैठकर बंदरगाह में पहुंचता है एंड उस बोट पे पड़े हुए कपड़े पहनकर पुलिस से बचता बचाता शहर में एंटर हो जाता है एंड घर जाकर ल्यूक को पता चलता है कि उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है एंड अभी वो विलियस से अपना बदला ले सकता है। बट इधर विलियस भी अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा डॉन बन चुका है एंड अब वो डायमंड बैग के नाम से जाना जाता है, जिस तक पहुंचना इजी बात नहीं थी। तो फिर ल्यूक केज अपना न्यू पर्सोना अडॉप्ट करता है एंड अपना नाम रखता है ल्यूक केज द पावर मैन, जो कि पैसे लेकर किसी का भी काम कर सकता था एंड कोई भी उसे पैसे देकर हायर कर सकता था किसी भी काम के लिए एंड दैट्स हाउ उसका नाम पड़ा ल्यूक केज हीरो फॉर हायर। तो अपने मिशन के दौरान ही ल्यूक केज डॉक्टर डूम को मिलता है एंड डॉक्टर डूम उसे एक मिशन देता है, बट लेटर जब ल्यूक केज फैंटास्टिक फोर्स से मिलता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर डूम एक बुरा इंसान है जो कि तबाही मचाना चाहता है। तो फिर ल्यूक केज ये सब सुनकर डॉक्टर डूम को बहुत ही बुरी तरह से पेलता है एंड लेटर अपने मिशन के दौरान ल्यूक केज की मुलाकात होती है आयरन फिस्ट से एंड दोनों में एक छोटी सी एपिक बैटल होती है, बट इवेंचुअली दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और आयरन फिस्ट अपने रिसोर्सेज का यूज करते हुए विलियस स्ट्राइकर की हीरो रखने वाली फुटेज को निकाल लेता है और पुलिस को वो फुटेज भेज देता है, जिस कारण ल्यूक केज इनोसेंट साबित हो जाता है एंड विलियस स्ट्राइकर को जेल हो जाती है एंड इस तरह ल्यूक केज एंड आयरन फिस्ट बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं एंड आयरन फिस्ट एक न्यू कार्ड छपवाता है हीरो फॉर हायर की जगह हीरोज फॉर हायर के नाम से एंड इस तरह दोनों मिलकर काम करने लगते हैं एंड आगे चलकर ल्यूक केज द डिफेंडर्स नाम की टीम को भी ज्वाइन करता है। और सबसे बड़ी बात, ल्यूक केज गरीबों से और जरूरतमंदों से काम करने के पैसे नहीं लेता एंड फ्री में उनका काम करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ ल्यूक केज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपने किसी मार्वल और डीसी के कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना, कमेंट सेक्शन है एंड जल्दी इस वीडियो लाने की कोशिश करूंगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।